स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो मृत्यु और मोक्ष के अंतर को समझ नहीं पाते, जिनको ये गलतफहमी है कि मृत्यु के बाद किसने देखा, क्या देखा, मृत्यु हो या मोक्ष, ये सब मरने के बाद ही तो प्राप्त होता है। इन बातों में न उलझकर जीवन को बिंदास तरीके से जीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रस्त में रहते व्यक्ति को अध्यात्म और मोक्ष का मार्ग तब तक नहीं पकड़ना चाहिए जब तक बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त ना हो। लेकिन साथ ही ये गारंटी भी तो नहीं होती कि आप जिम्मेदारियां पूरी करने तक जीवित रहोगे भी या नहीं। 1 जनवरी 2025 को हमारे क्षेत्र की एक वरिष्ठ महिला मित्र, जिन्हें मैं कई वर्षों से जानती हूँ, उन्होंने मुझे फोन किया। नए वर्ष की बधाई के बाद कहने लगी, मैं तुम्हारे वीडियो देखती रहती हूँ, मेरे देखते ही देखते तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन सच बताओ, ऐसा करने से आपको क्या मिलता है विजया? हमारे तो गृहस्थी के लफड़े खत्म नहीं होते। जरूरतमंदों की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, दान धर्म करो, मंदिरों में जाते रहो और फिर आपको स्वर्ग मिलेगा, वरना नर्क मिलेगा। भाई, ये सब मृत्यु के बाद ही तो मिलेगा। मृत्यु के बाद क्या होगा किसने देखा है? उनका मानना है, अरे जीते जी अपने परिवार और समाज के साथ जिंदगी को बिंदास तरीके से जियो, यही तो जीवन की परिभाषा होती है। तो मैंने उनकी ढेर सारी बातें सुनने के बाद उन्हें जवाब दिया कि बहन जी, आप अपनी जगह सही हैं, ये आपकी सोच है, लेकिन मैं मकर राशि हूं। मकर ईश्वर के दशम भाव कर्म और मोक्ष की राशि है। मकर जातक के जीवन में कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो जीवन भर कड़ी मेहनत करता है। जिन लोगों ने हमें करीब से देखा है वो जानते हैं कि समाज और परिजनों के लिए हमारा क्या योगदान रहा। अब जब अतीत भी याद आता है तो लगता है कि हम तो, देखा जाए तो हम तो जन्म से ही मोक्ष की राह पर निकल चुके थे। बहुत बचपन से ही घर की चीजें चुरा चुरा कर लोगों को दे देते थे और फिर इस नेक कार्य के लिए हमें पनिशमेंट मिलता था। मैंने खुद कई बार पकड़े जाने पर 20 बार, कभी 50 बार कान पकड़कर उठक बैठक भी की है। तब बस रो रो कर एक ही बात भगवान से मांगते थे कि हे प्रभु, इतना सारा धन देना कि आज जो चीजें हमें चुरा कर बांटनी पड़ रही हैं, ये सब भर भर के हमारे पास हो, और जो लोग आज हमारा उपहास कर रहे हैं उन्हें भविष्य में प्रायश्चित करना पड़े। तो मेरा ही नहीं, सभी मकर जातकों का यही हाल है। लेकिन ये भी बात है कि मकर जातक शिकायत हमेशा भगवान से ही करते हैं। कभी किसी के सामने, मैं स्वयं भी, कभी हम रोए नहीं किसी के सामने, और नहीं जीवन में कभी भी किसी से कुछ मांगा, और निसंदेह प्रभु ने भर भर के दिया है। देखिए, अपवाद के रूप में कुछ मकर जातक बेशक थोड़ा देर से ही स्वीकार करें, लेकिन मकर चाहे कितना बड़ा दबंग, बाहुबली या राजा हो, अंततः वो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार करता है। मेरे मित्र और परिजन जानते हैं कि मुझे दिए की लौ, कैंडल जलाना बहुत पसंद है। बचपन से ही मैं बचपन से ही अपने मंदिर में दिया जलाकर रखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोई पूजा पाठ मंत्र इतना नहीं करती थी, लेकिन दिया जला के रखती थी। मुझे इस तरह के से कई अच्छे अच्छे कैंडल खरीदने का भी शौक है। कई बार अकेले घर में कैंडल लाइट डिनर भी करती हूँ, अकेले बैठ के। मैंने 25 वर्ष की आयु से डायरी लिखना शुरू कर दिया था। जहां भी हम जाते रहे, डायरी हमारे साथ चलती है, जो आज तक बरकरार है। अपने कर्म के प्रति मैंने कभी भी गद्दारी नहीं की।
बेकार की बातों में, या घंटों फोन पर बेकार नहीं किए, घंटों कहीं बैठकर बेकार समय नहीं गवाया, कभी किसी की चुगली उपहास में समय बर्बाद नहीं किया। मेरे पास खुद का एक एक दिन का हिसाब है और मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं। देखिए, धूर्त मक्कार लोग भी जीवन में आए, मुझे धन और सम्मान का नुकसान दिया, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने इस पूरे जीवन में सिर्फ दिया है, कभी किसी को लूटा नहीं, सबका भला किया और आज भी भला कर रहे हैं। जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा किया, भाई कभी तो वो मेरे साथ उठते बैठते थे, मेरे करीब थे, वो भी जानते थे कि मैं रोज डायरी लिखती हूँ। अब जब मेरे अंदर इस वर्ष यानी ये 2025 की शुरुआत में मेरे अंदर एक क्षमा की भावना प्रबल हुई, तो सोचा अब दोबारा जन्म तो लेना नहीं है। इसीलिए मैंने अपने कुछ ऐसे शत्रुओं को फोन किया जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने कहा कि चलो भाई, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भुला दो, प्रारब्ध था जिसका जो लेन देन बाकी था वो पूरा हुआ, अब आके मिलो, जीवन इतना बड़ा नहीं है। लेकिन हैरान हूं, वो अब सामने नहीं आना चाहते, भयग्रस्त है, शर्मिंदा है, क्योंकि कर्म की मार ने उन्हें ऐसा मारा कि कहीं के भी नहीं रहे। मुझे भी दुख होता है देखकर, किसने कितनी बड़ी नीचता, गुणा भाग और षड्यंत्र किए, ये सिर्फ करने वाले का ही दिल जानता है। इसलिए कभी भी जब धन का लालच सिर से ऊपर उठने चढ़ने लगे तो समझ जाना कि आपके साथ अनिष्ट होने वाला है। इसीलिए प्रभु का डर होना जरूरी होता है। पाप पुण्य की भाषा बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए। अध्यात्म और मोक्ष के मार्ग पर चलना इतना सरल नहीं होता, और नहीं ये कोई प्रैक्टिस है कि ये करो वो करो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। इस राह पर चलने के लिए आपका मन कोरे कागज की तरह होना चाहिए, जिस पर अपने प्रभु की तस्वीर बना सको। मन बच्चे के जैसा सरल होना चाहिए। प्रभु भाव के भूखे होते हैं। दया और सेवा भाव से भरा हृदय होना चाहिए। आपका अंतर्ज्ञान या प्रारब्ध ही आपको इस राह पर लेकर जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि आप गृहस्थी होते हुए भी अचानक संसार से विरक्त होने लगते हो। और ऐसा मकर जातकों के साथ तो जरूर होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाते हैं, साथ ही समाज सेवा भी करते हैं। देखिए, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन इंसान मृत्यु को भुला कर रखता है और सांसारिक चीजों, धन, प्रॉपर्टी को इस तरह से इकट्ठा करता है मानो मृत्यु उसको छू नहीं सकती। जबकि मृत्यु शारीरिक रूप से जीवन का अंत है और मोक्ष एक दिव्य अवस्था है जिसमें व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, भौतिक सुखों से दूर होने लगता है। मृत्यु और मोक्ष, इन दोनों अवधारणाओं में गहरे अंतर है, जिन्हें समझने के लिए हमें इनकी परिभाषाएं और इनके प्रभावों पर विचार करना होगा। मृत्यु शारीरिक जीवन का अंत है। जब मरते हो और अगला जन्म हो जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। यानी सांसें पूरी हो जाए और इच्छाएं बाकी रह जाएं, वो मृत्यु कहलाती है। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। जब शरीर की सभी जैविक गतिविधियां बंद हो जाती हैं और आत्मा शरीर को छोड़ देती है। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ हर जीवित प्राणी के जीवन का हिस्सा होती है। मृत्यु के बाद शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा या चेतना का कोई ना कोई रूप में अस्तित्व बना रहता है। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें मृत्यु की वास्तविकता का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होती है, जैसे सड़क दुर्घटना या गंभीर बीमारी के कारण, तो हम देखते हैं कि शरीर अपने कार्यों को करना बंद कर देता है, आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के परिवार में शोक की स्थिति उत्पन्न होती है
और व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। यह मृत्यु का भौतिक रूप है जो शारीरिक स्तर पर व्यक्ति के जीवन का अंत दर्शाता है, जबकि मोक्ष एक आध्यात्मिक स्थिति है। इसमें आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। वह अंत जिसके बाद दोबारा कभी अनंत काल तक भी जन्म ना हो। मोक्ष मतलब मुक्त आत्मा जो भौतिक दुनिया के संघर्षों से मुक्त हो जाती है। या यूं समझ लीजिए कि जब सांसें बाकी रहे और इच्छाएं पूरी हो जाए, वो है मोक्ष। समझ रहे ना कि आप जीवित हैं, लेकिन संसार की चकाचौंध, धन संपत्ति, झूठे रिश्ते नाते अब आपको आकर्षित नहीं करते। यही मोक्ष होता है जो आपको जीते जी प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए आपको मरना नहीं पड़ता। यह किसी विशेष धर्म, संस्कृति या विश्वास प्रणाली के अनुसार अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। हिंदू धर्म में मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परम सत्य यानी ब्रह्म से एकाकार होना और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होना। मोक्ष के बाद जीवन नहीं मिलता। मोक्ष को दिव्य अवस्था या आत्मा की मुक्ति के रूप में देखा जाता है जो सभी दुख, पीड़ा और संसार के बंधनों से परे होती है। जब कोई व्यक्ति जीवन भर सही कार्य करता है, अच्छे गुरुओं के सानिध्य में ध्यान और साधना में रहता है और अपनी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि करता है, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम और कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि मोक्ष केवल शारीरिक मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन के दौरान आत्म साक्षात्कार और सत्य के मार्ग पर चलने से भी प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु एक निश्चित घटना है जो हर प्राणी को एक न एक दिन झेलनी पड़ती है। मोक्ष एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन के उद्देश्य और कर्मों पर निर्भर करती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, जबकि मोक्ष के बाद व्यक्ति संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष के बाद आत्मा शांति और आनंद की अवस्था में रहती है। मृत्यु और मोक्ष दोनों ही जीवन के अंत से जुड़े हैं, लेकिन दोनों का अनुभव और प्रभाव बिल्कुल अलग है। मृत्यु एक शारीरिक और भौतिक घटना है, जबकि मोक्ष एक आध्यात्मिक मुक्ति है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और ब्रह्म के साथ एकाकार होने का अवसर प्रदान करती है। दुनिया में सब कुछ आसानी से मिल सकता है, लेकिन खुद को पाना आसान नहीं होता। खुद को पाने का मतलब है कि सभी तरह के बंधनों से मुक्ति, और ये हमें सिखाती है कि जीवन में सही कर्म और साधना से हम मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं, संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी भाग्यशाली व्यक्ति जीवित रहते लोभ और लालच से मुक्त हो गया, उसके जीवन के अंतिम क्षणों में फिर कोई प्रायश्चित नहीं होता। वो आनंद में ही जीता है और हंसते खेलते इस दुनिया से मुक्त हो जाता है। राधे राधे।